सब तवाहमात हैं, अल्लाह के पैगम्बर ने इनसे निकाला और हमें सही बात बताई कि अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही की बारगाह में अपने आप को पेश करो। अल्लाह की बारगाह में किसी के वास्ते देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तो जाके हम्दो सना के बाद अपनी नदामत, अपना तजर्रो, अपनी आजिज़ी पेश करने की ज़रूरत होती है। और बारगाह खुदाबंदी से आप रहमत की तवक्को करते हैं, हाथ उठाते हैं, दुआएं करते हैं। और ये तरीका ही पैगम्बरों का सिखाया हुआ तरीका है। ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका सिखाया। जो बात कुरान में कही गई वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर तुम जाते हो तो जाके उनसे दरख्वास्त करो इस बात की कि तुम अगर तौबा कर रहे हो, तुम मग़फ़िरत चाह रहे हो, तुमने अपने आप को खुदा के सामने डाल दिया है, तो वो भी अल्लाह से दरख्वास्त करें कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। ये बात थी और ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि आज भी आप किसी बुज़ुर्ग से भी बाज़ वक़्त कहते हैं, अपने किसी बड़े से भी कहते हैं, किसी उस्ताद से भी कहते हैं कि आप भी मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए या माफ़ी की दरख्वास्त कीजिए। तो अल्लाह के हुज़ूर में दरख्वास्त करने में कोई माने नहीं है। वो मैं करूँ, आप करें, कोई खुदा का पैगम्बर करे, अगर कोई हमारा बुज़ुर्ग करे, दरख्वास्त करनी है। लेकिन ये कि अल्लाह को कोई वास्ते दिए जा सकते हैं, ये अजनबी तसव्वुर है। कुरान के लिए भी और अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख़ के लिए भी अल्लाह से हमेशा बराह रास्त दुआ करनी चाहिए और सारी तवक्कुआत अल्लाह ही से वाबस्ता करनी चाहिए। वही झोलियाँ भरता है, वही तमन्नाएँ पूरी करता है, उसी को मालिक, उसी को रब, उसी को माबूद समझकर उसके सामने अपनी पेशानी रखनी चाहिए। और हमें मुसीबतों और तकलीफ़ों में ये तालीम दी गई है कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और इस्तकामत के साथ सही बात पर खड़े रहो और नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआएं करो। तो दुआएं अल्लाह से बराह रास्त दुआएं जिस तरह के पैगम्बरों ने सिखाई हैं। कुरान मजीद में पैगम्बरों की दुआएं बयान हुई हैं, हदीसों में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बयान हुई हैं। सब दुआएं बराह रास्त अल्लाह ताला से हैं। दुआ का अदब वही है जो सूरह फातिहा में सिखाया गया है। अल्लाह की हम्दो सना कीजिए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को बयान कीजिए। वो ताल्लुक़ क्या है? बहुत उम्दा तालीम है जो हर नमाज में दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये गोया अल्लाह ताला की हम्द सना और अल्लाह की बादशाही का इकरार है। और इसके बाद अपने ताल्लुक़ का इज़हार है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये करें, उसके बाद जो मांगना है मांगे। उसमें हम अल्लाह से सिराते मुस्तकीम या सीधी राह की हिदायत मांगते हैं। हम आजिज़ बंदे हैं और भी बहुत सी चीज़ें मांगने की हैं, तो उस तरह से इन आदाब के साथ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये तरीका न कुरान में बताया है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका हमें अपनी ज़िंदगी में अपने नमूने से या अपनी दुआओं में बताया है। तो अल्लाह के बताए हुए तरीके ही पर अल्लाह ताला के साथ सब मामलात करने चाहिए। अल्लाह ताला के मामले में किसी क़ियास या इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ तो जो बात कह दी गई, जिस तरह कह दी गई, जैसे बता दी गई, उसी तरह होनी चाहिए। रह गई ये बात कि अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह करम फरमाता है, उसने गनी किया है हिदायत देकर, उसने कुरान नाजिल किया है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं वो तकसीम करता हूँ। इसी तरीके से ये बात उन मौक़ों पर कही गई जबकि खुमस वगैरह की तकसीम का मामला था। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में मुसलमानों को बहुत माल और दौलत हासिल हुआ, तो उसमें भी आपने गोया ये बताया कि ये मेरा मामला नहीं है कि तुम मुझसे कुछ तवक्को रखते हो, ये खुदा की इनायत है जो हम पर हो रही है और बहुत सी गनीमतें आ रही हैं। मैं तो सिर्फ अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तकसीम कर देता हूँ। मेरा मामला यही है कि मैं तुम्हें जो कुछ अल्लाह कहता है उसके मुताबिक दे दूँ। इससे ये मतलब निकाल लेना कि अब हमने बेटे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने हैं और हमने आरज़ुएं अपनी पेश करनी है और अपनी तमन्नाएं सामने रखनी है, वो सब अल्लाह ही से रखी जाएंगी। यही तौहीद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।